मॉर्निंग दोस्तों, आई होप आप सभी जो है वो अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में पिछले 2 दिन के जो एजुकेशनल न्यूज़ हैं उनको लेकर मैं जो है वो हाजिर हुआ हूँ। तो उम्मीद करूँगा कि आप लोग जो है वो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि शिक्षकों के युक्तिकरण के बाद होगी गेस्ट टीचर भर्ती का फैसला, यानी कि पिछले जो आपके पास लगातार 15-20 दिन से हम लगातार देख रहे हैं। कभी जो है वो आपके ये लोग जो है वो कमीशंस की बात करते हैं, कभी ये लोग जो है वो कमेटी हायर सीबीटी मोड में जो आपके पास कंपनी हायर करने की बात करते हैं। कभी जो है वो गेस्ट टीचर को जो है वो कहते हैं जो रिटायर्ड टीचर है उनको जो है वो लाया जाएगा। तो कुल मिला के अगर हम देखा जाए तो बहुत सारी जो है वो कंफ्यूजन में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि किस तरह से क्या चीज़ें होगी। तो उसी के सिलसिले में आज मैं आप लोगों के साथ कुछ इम्पॉर्टेंट जो आपके पास कंटेंट है, न्यूज़ है, उनको जो है वो शेयर करना चाहता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो आज जो है वो 13 जनवरी है, सभी जानते हैं। और आज का दिन जो है वो पूरे भारत में जो है वो लोहड़ी जो है वो सेलिब्रेट की जाती है। तो आप सभी को सबसे पहले लोहड़ी की जो है वो पूरे हमारे परिवार की तरफ से जो है वो हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शिक्षकों के युक्तिकरण के बाद होगी गेस्ट टीचर भर्ती की जो है वो एक तरह से फैसला। अब कहा क्या गया है, या फिर हायर जो आपके पास शिक्षा स्थानीय युवाओं ने जो है वो ब्यौरा भी मांगा है। तो बेसिकली कहा है कि हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों की युक्तिकरण, अब ये युक्तिकरण क्या है? नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन की बात करें कि जहाँ पे कम टीचर है और बच्चे ज़्यादा है, या फिर जहाँ पे ज़्यादा बच्चे हैं और कम टीचर है, तो उनको जो है वो नॉर्मलाइज करके एडजस्ट करके जो है वो सारी चीज़ें बैलेंस की जाएगी। उसके बाद जो है वो गेस्ट टीचर की बात करें या फिर जितनी भी चीज़ें होंगी उन पे जो है वो फैसला लिया जाएगा। तो इन्होंने साफ साफ कहा है कि युक्तिकरण के बाद जो है वो गेस्ट टीचर का जो है वो फैसला होगा। फरवरी और मार्च में जो है वो नॉर्मलाइजेशन युक्तिकरण जो है वो किया जाएगा। और आवश्यकता से अधिक जिन स्कूलों में जो है वो शिक्षक तैनात है, यानी कि जरूरत से ज़्यादा जहाँ पे जो है वो टीचर प्रेजेंट है, उन्हें जो है वो अन्य स्कूल में जो है वो भेजा जाएगा, यानी कि किसी और स्कूल में जो है वो भेजा जाएगा। इसके बाद ही जो है वो गेस्ट टीचरों की जो है वो भर्ती होगी, ये इनका जो है वो कहना है। और इन्होंने जो है वो युवाओं ने इससे रिलेटेड जो है वो जिलों से, हर एक प्रत्येक जिले से जो है वो ब्यौरा मांगा है। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या होगा, बैठक की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। कैबिनेट की बैठक के प्रति जो है वो पर पीरियड धनराशि भी तय होगी। यानी कि कुल मिला के जो है वो इन्होंने गेस्ट टीचर पॉलिसी लाने का जो है वो फैसला लिया है। और जहाँ तक जो है वो इन्होंने बात कर रखी है, 250 रुपीज़ या फिर 500 रुपीज़ जो है वो क्या किए जाएंगे, उनको जो है वो पे किए जाएंगे पर पीरियड के हिसाब से। ठीक है। अब चाहे हम बात करें शिक्षकों की स्कूलों में या फिर कॉलेज के लिए पढ़ाने के लिए जो है वो बुलाए जाएंगे, और इनका ये भी कहना है कि जो स्कूल और कॉलेज प्रिंसिपल आवश्यकता के अनुसार जो है वो सेवाएं दे सकते हैं। और सभी जो आपके पास जिनकी रिटायरमेंट हो चुकी है, उनको भी जो है वो उनकी भी एक सूची तैयार करने के लिए जो है वो कहा गया है। इसके अलावा शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने जो है वो प्रदेश के विभिन्न श्रेणियों के पद भरने की प्रक्रिया जारी है। इन्होंने दूसरी तरफ ये भी कहा है कि जो है वो जो आपके पास शिक्षकों की भर्ती की जो प्रक्रिया है वो आपके पास होगी सीधी भर्ती, और बैच वाइज आधार पे शिक्षकों की नियुक्ति की मतलब हो रही है और युक्तिकरण किया जाएगा। इसके बाद जो है वो आवश्यकता पड़ी तो आपके पास जो है वो गेस्ट टीचर भर्ती जो है वो करवाई जाएगी। और दूसरी तरफ जो है वो पहले जो है वो यहाँ पे जो है वो क्या था, बहुत सारे अलग अलग महासंघों की बात करें या फिर जो भी आपके पास बेरोजगार युवा है, उनकी ओर से जो है वो लगातार इसका जो है वो विरोध किया जा रहा था। और उसी सिलसिले में बीच में इन्होंने जो है वो ये भी कहा था कि कमीशन के आधार पे होगी। अब दूसरी अब जो है वो दोबारा से फिर जो है वो गेस्ट टीचर की बात चली है।
तो देखते हैं। और अभी जो है वो एक स्टेटमेंट भी आई है जेबीटी महासंघ की ओर से कि अब जो है वो दोबारा से फिर जो है वो इस भर्ती को लेकर जो है वो गेस्ट पॉलिसी को लेकर उग्र जो है वो प्रदर्शन किया जाएगा। तो कहाँ तक चीजें जाती हैं उन चीजों को जो है वो देखा जाएगा आगामी आने वाले दिनों में। जैसे ही जो भी अपडेट रहेगी आप सभी से जो है वो मैं शेयर करता रहूंगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि अभी आपने देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश में जो गर्ल्स स्टूडेंट्स रहती है उनकी जो है वो पेपर भरने की जो है वो एग्जाम की जो है वो फीस नहीं लगती है। लेकिन अब जो है वो इन्होंने कहा है कि लड़कियों को भी जो है वो परीक्षा में जो है वो आप अपनी फीस जो है वो जमा डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। इसका एक रीजन है कि जो आपके पास पेपर तो भर देती हैं लड़कियां लेकिन पेपर में पहुंचती बहुत कम है, जिसकी वजह से इन्होंने कहा है कि जो है वो आप क्या किया जाएगा, अब इनसे जो है वो फीस ली जाएगी। तो ये बात होगी। अभी मैंने युक्तिकरण के बारे में कहा। इसके बाद एक और न्यूज़पेपर आता है और अप्रैल में कहते हैं नीड बेस्ड आधार होगी गेस्ट टीचर की भर्ती, बेरोजगार और सेवानिवृत्त शिक्षकों की जाएगी नियुक्ति। तो इन्होंने साफ साफ कहा है कि प्रदेश में गेस्ट टीचर की नियुक्ति का प्रारूप तैयार होगा, रेगुलर व बैच वाइज भर्ती से खाली हो रहे पदों को जो है वो सरकार भरेगी। तो यहाँ पे इन्होंने जो है वो क्या दे रखा है, पीरियड की धनराशि भी जो है वो दे रखी है। तो जो मैंने आपको बात कही वही इसमें जो है वो लिखी है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। अब जो बेरोजगार हितों में गेस्ट नहीं है गेस्ट टीचर पॉलिसी, जेबीटी के जो बेरोजगार संघ है उन्होंने उनके जो अध्यक्ष है उन्होंने कहा है इसका होगा विरोध, यानी कि उग्र विरोध जो है वो किया जाएगा। तो इन्होंने कहा है कि गेस्ट टीचर पॉलिसी की बजाय आप लोग जो है वो कमीशन वाइज नियमित जो है वो भर्तियां करवाएं। सरकार पहले भी किया था विरोध, अब जो है वो बड़े स्तर पे जो है वो किया जाएगा प्रदर्शन। तो आप लोग कुल मिला के जो है वो यहाँ से बहुत सारी चीजें हैं। तो इनका कहना है कि जो है वो पहले भी प्रदर्शन किया था लेकिन अब जो है वो, और यहाँ से इन्होंने एक बात भी कही है कि प्रदेश से बेरोजगार युवा घरों से दूर शहरों में सालों से जो है वो कमीशन का इंतजार कर रहे हैं और लगातार उनके मानसिक तथा आर्थिक शोषण का शिकार हो रहे हैं। तो मुख्यमंत्री को इस चीज पे जो है वो विचार करने की जो है वो क्या है आवश्यकता है। और बहुत सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे लिखी है, बैकडोर एंट्रीज को लेकर बात हुई है, या फिर हम बात करें कि 12 लाख से अधिक बेरोजगार है तो उनके साथ एक तरह से जो है वो खिलवाड़ हो रहा है। यूजीसी नेट का आपका एग्जाम है तो होपफुली आप सभी ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे। डाउनलोड एडमिट कार्ड जो है वो आ गए हैं। नेशनल आपका टेस्टिंग एजेंसी 15 से 16 जनवरी तक जो है वो करवाएगी आपके पेपर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपने एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड कर लिए होंगे। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट है, यही लड़कियों को नहीं देनी पड़ेगी परीक्षा में जो देनी पड़ेगी फीस। अब शिक्षक प्रमोशन में लागू किए जाएं एनसीईटी के, ठीक है, एनसीईटी के मापदंड, यानी कि जो आपके पास रूल है एनसीईटी के जो है वो उनको जो है वो लगाया जाए एजुकेशन के अंदर जो अध्यापक हैं उनकी प्रमोशन को लेकर इन्होंने जो है वो कहा है। तो हिमाचल में वरिष्ठता पर होती है प्रमोशन, अब मेरिट प्रमोशन कोटा तय करने की जो है वो मांग की है। और जेबीटी और टीजीटी की दो पदोन्नति होती है, लगभग 15% का कोटा जो है वो इसमें तय है। तो इन्होंने मांग की है कि जो आपकी प्रमोशन होती है उसके अंदर जो है वो एनसीटीई के जो है वो मापदंड यानी कि रूल्स को जो है वो फॉलो किया जाए। इसके बाद एक और एचपी बोर्ड की तरफ से जो है वो न्यूज आई है कि जब 10वीं और 12वीं के 10th और +2 के जो आपके पास वार्षिक परीक्षाएं हैं वो 4 मार्च से जो है वो स्टार्ट होने जा रही है। और इनके प्रैक्टिकल की डेट भी जो है वो इन्होंने दे दी है। फरवरी मंथ में जो है वो आपकी टेंटेटिव आपके पेपर की भी डेट शीट आ गई है और साथ में प्रैक्टिकल की भी डेट जो है वो अनाउंस कर दी गई है। और हिमाचल में एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि फरवरी में 5 दिन तक जो है वो बंद रहेंगे सभी बैंक। 22 फरवरी से लेकर 26 तक जो है वो बैंकों की हड़ताल है। तो आप लोग जो है वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो देख लें कि कब तक जो है वो चीज़ें चलेगी। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आता है कि जेई मेंस सिटी की जो है वो स्लिप जारी कर दी गई है। यानी कि जो आपका जेई मेंस का पेपर है
जो भी आपका एग्जाम होने वाला है, यहाँ से देखिए पेपर 1 22 23 24 28 और 29 जनवरी को, और पेपर 2 जो है वो 30 जनवरी को है। तो अगर हम बात करें तो सिटी स्लिप जो है वो जारी हो गई है, यानी कि कौन कौन सी सिटी में आपका एग्जाम होगा। तो उसको जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में जो है वो एडमिट कार्ड भी जो है वो आपके बहुत जल्द आ जाएंगे। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ दैट इज ऑल्सो रिलेटेड फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, इंटरनेट से जुड़ेंगे 3,300 पटवार और कानूगो दफ्तर, यानी कि पटवार दफ्तर, पटवारी का जो ऑफिस है और कानूगो का जो ऑफिस है, उनको जो है वो बहुत जल्द जो है वो इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। वाईफाई की सुविधा बताई जाए या फिर बाकी जो भी इंटरनेट से रिलेटेड फैसिलिटीज है, वो उनको जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसके बाद बात करें, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे जो है वो ऑफिशियली एप्लीकेशन पे, स्टडी सर्विस ऐप पे जो है वो टेट जून 2024 के लिए जो है वो बैच लॉन्च हो चुके हैं। तो आप भी अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोग प्ले स्टोर से जो है वो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने कोर्स में जो है वो विजिट कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि आज जो है वो लोडी का एक बहुत बड़ा ऑफर जो है वो चला है, जिसमें आपको जो है वो स्टडी सर्विस की तरफ से ऑल बैचेस के अंदर जो है वो 40% का जो है वो ऑफ है। तो होपफुली आप लोग जो है वो ज़रूर इसको जो है वो ऑफर को ज्वाइन किया करेंगे। तो जिन्होंने भी अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो जल्दी से प्ले स्टोर में जाइए, स्टडी सर्विस को जो है वो सर्च कर लीजिए, और किसी तरह की कोई भी क्वेरी रहती है, कोई क्वेश्चन रहता है, तो आप लोग जो है वो फ्रीली 7591046600 हमारा ऑफिशियली जो है वो कांटेक्ट नंबर है। इस पे जो है वो आप लोग फ्रीली जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक बार फिर से आप सभी को लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करूंगा कि आप अच्छे से जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। सो थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली हमारा जो है वो डेली अपडेट इसी तरह से आप सभी के साथ आता रहेगा। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन।